हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस महान दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि आज जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और ये वचन आपकी मदद करेगा कि आप मसीही जिंदगी में आगे बढ़े और आप अपने जीवन की बड़ी टेस्टमनी को जिसका इंतजार आप कर रहे हैं अपने जीवन में ग्रहण कर सके। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, आत्मिक समझ का होना जरूरी है। पवित्र वचन में पहला शमूएल 9 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी सूख चुकी है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब शाऊल अपने सेवक के साथ अपने पिता की गधियां जो खो गई थी उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे, तब वह ढूंढते ढूंढते थक गए और उन्हें गधियां नहीं मिली और वह परेशान हो गए थे। तब शाऊल के सेवक ने उससे कहा, इस नगर में एक ऐसा परमेश्वर का दास है जिसके मुंह से निकला एक भी शब्द बिना पूरा हुआ आज तक नहीं रहा, बल्कि जो भी उसके मुंह से निकलता या वह परमेश्वर की अगुवाई से जो भविष्यवाणी करता है वो भी पूरी होती है। वह बहुत ही सामर्थी है और परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ है। यहाँ परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त दास सैमुएल के बारे में बात की गई है। मेरे प्रियो, जिसकी जिंदगी में परमेश्वर की विशेष रूप से योजना हो या जिसे परमेश्वर चिन्ह दिखा रहा हो या जिसके जीवन के लिए परमेश्वर विशेष रूप से कुछ बना रहा है, उस व्यक्ति का ये चिन्ह होता है कि वह आत्मिक रूप से समझदार होता है। अर्थात उसे आत्मा में इतनी समझ होती है कि कैसे परमेश्वर के करीब जाना है, कैसे परमेश्वर के काम को करना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए गवाही रखी है उसे कैसे लेना है, कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसीलिए जब शाऊल के सेवक ने उससे कहा तो शाऊल ने कहा कि हम जाएं तो जाएं कैसे? खाली हाथ तो नहीं जा सकते। अर्थात यदि हम परमेश्वर के उस जन के पास जाएं तो उसके लिए क्या ले चलें? तब शाऊल के सेवक ने उससे कहा, मेरे पास 1 शकेल चांदी की चौथाई है। आप चिंता मत करो, हम परमेश्वर का सम्मान करते हुए उसके पास पूरी समझ के साथ, पूरे आदर मान के साथ जाएंगे। इसीलिए हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं या जब भी परमेश्वर के भवन में आए या जब भी एक ऐसे परमेश्वर के दास के पास जाएं जिस पर परमेश्वर का अभिषेक है, जिससे परमेश्वर बात करता है, मेरे प्रियो, तब हमें ये समझ होनी चाहिए कि खाली हाथ नहीं जाना, धन्यवाद की भेंटों के साथ जाना है, ताकि परमेश्वर हमें आत्मा में जागृत होता हुआ देखकर उन योजनाओं को जो वह बना रहा है जारी रखें, ना कि परमेश्वर हमारी आत्मिक मूर्खता देखकर उन योजनाओं को वही रोक दे। जब हम पवित्र बाइबल में किसी भी व्यक्ति को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने चुना और उसकी जिंदगी में अपनी योजना को पूरा किया और उसे आशीषित किया, तब हम उसकी जिंदगी में क्या देखते हैं कि उसे हमेशा आत्मिक समझ रही है कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, कैसे परमेश्वर का आदर करना है, कैसे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अगर यदि हम दाऊद को देखें जिसे परमेश्वर ने शाऊल के ऊपर चुना था, तो उसे भी पूरी आत्मिक समझ थी दशमांश और भेंट देने के बारे में कि जो कुछ मेरे पास है वह सब कुछ परमेश्वर को देता हूँ और साथ में जितनी निज धन संपत्ति है मैं उसे भी परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए दे देता हूँ। इसी तरह जब हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं, वह भी हमेशा कलीसिया को यही जागृत करता था
कि परमेश्वर के कामों के लिए दशमांश भेंट देना है। इसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी स्त्रियां भी थी जिन्होंने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया था। उन स्त्रियों ने अपने संपत्ति को बेचकर परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाया। मेरे प्रियो, दशमांश देना, भेंट देना, ये हमारी आत्मिक समझ का एक हिस्सा है। यदि एक विश्वासी मसीह में है और वह आत्मा में मृत नहीं है तो वह जब भी परमेश्वर के भवन में जाएगा तो सबसे अच्छी भेंट लेकर, दशमांश लेकर जाएगा और परमेश्वर उसके जीवन के लिए जो भी योजना बना रहा है, परमेश्वर उस योजना को उसके जीवन में पूरा करेगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आज ये अंगीकार करती हूँ कि मैं जब भी आपके भवन में आऊंगी तो सबसे श्रेष्ठ भेंट के साथ, दशमांश के साथ आऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।